2012 में जब केटीएम ने इंडिया में ड्यूक लॉन्च की तब इंडिया की बाइक मार्केट में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ड्यूक 200 एक लौती ऐसी बाइक थी जिसकी ताकत और परफॉर्मेंस की बराबरी ना तो यामाहा की R15 कर सकती थी, ज्यादा बीएचपी होने के बावजूद होंडा की CBR 250 ड्यूक के सामने धूल चाटती थी और करिश्मा ZMR तो अब तक बूढ़ी हो चुकी थी। इंडिया के यूथ ने पहली बार एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक फील की, जिसे स्टंट और रेसिंग के लिए डिजाइन किया था केटीएम ने, और ड्यूक ने आते ही इंडियंस के दिलों में जगह बना ली। मैं तेरा हीरो मूवी ने ड्यूक की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड की खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सेल्स आती थी बुलेट से, जो ज्यादातर पुलिस वाले खरीदते थे या फिर वो लोग जिनको लॉन्ग ट्रिप्स का शौक था। लेकिन ड्यूक 200 के आने के बाद जो लोग बुलेट लेने का प्लान कर रहे थे उनको ड्यूक 200 ने अपनी तरफ खींच लिया। यूथ बुलेट से दूर भाग रहा था और ये बात रॉयल एनफील्ड को अंदर ही अंदर खा रही थी। रॉयल एनफील्ड को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो सिर्फ ज्यादा सेल न ले आए बल्कि उनकी इमेज को भी बदल कर रख दे। लेकिन रॉयल एनफील्ड शुरुआत से ही क्लासिक बाइक बनाता था, स्पोर्ट्स बाइक से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रॉयल एनफील्ड की यही आइडियोलॉजी अब पुरानी हो चुकी थी। यूथ को चाहिए था थ्रिल और रॉयल एनफील्ड बेच रहा था एक भारी भरकम बोरिंग बाइक जिस पे टैग लगा था पुलिस वाले अंकल्स का। और तब रॉयल एनफील्ड ने काफी रिसर्च के बाद एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। रॉयल एनफील्ड ने देखा कि केटीएम वही लोग खरीद रहे हैं जिनको रेसिंग और स्टंट्स का शौक है, क्योंकि केटीएम बनी ही स्टंट और रेसिंग के लिए थी। लेकिन इंडिया में एक और भी सेगमेंट था जो ड्यूक सिर्फ इसीलिए खरीद रहा था क्योंकि उन्हें बाइक का नया नया शौक चढ़ा था। लड़कियों को इंप्रेस करने का ब्रह्मास्त्र थी ड्यूक। लेकिन जो लोग समझदार थे, जिनको बाइक्स की नॉलेज थी, वो केटीएम की परफॉर्मेंस को भली भांति जानते हुए भी केटीएम की तरफ सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें ड्यूक की फ्यूचर इमेज का अंदाजा लग चुका था। जो रियल बाइकर्स थे उन्हें पावर तो चाहिए थी, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो ऑरा होल्ड करे, जिसको चलाकर मैनली फील हो। जिसके बाद रॉयल एनफील्ड को समझ आ चुका था अगर एक रेसिंग बाइक को धूल चटानी है तो क्यों ना उनके साथ काम किया जाए जो रेसिंग के बाप हैं। और फिर 2015 में रॉयल एनफील्ड ने हैरिस परफॉर्मेंस को खरीद लिया, वो ब्रिटिश फ्रेम स्पेशलिस्ट कंपनी जो रेसिंग बाइक के लिए रेसिंग फ्रेम्स बनाती थी। प्लान सिंपल था, एक ऐसी बाइक बनाना जो स्पोर्ट्स बाइक ना होते हुए भी स्पोर्ट्स बाइक को धूल चटाने की ताकत रखे, एक ऐसी बाइक जिस पर बैठकर बोरिंग फील ना हो, जिसका एग्जॉस्ट थ्रिलिंग हो और जिसके लुक्स कभी कोई कॉपी न कर पाए। पूरे 3 साल रॉयल एनफील्ड ने हैरिस परफॉर्मेंस के साथ मिलकर बनाई एक ऐसी बाइक जिसके अंदर इंजन तो रॉयल एनफील्ड का था, लेकिन जिसकी ट्यूनिंग एक रेस बाइक की तरह की गई थी और उसका नाम रखा गया GT 650, एक ऐसी कैफे रेसर जो ड्यूक 390 के खिलाफ हो रही ड्रैग रेस में लॉन्च पर भले ही आगे ना निकले, लेकिन जब GT 650 पेस पकड़ती है तब ड्यूक 390 जैसी रेस बाइक्स भी धूल चाटती नजर आती हैं। एक ऐसी कैफे रेसर जिसकी लुक्स की बराबरी इंडिया में कोई आज तक नहीं कर पाया, एक ऐसी मशीन जिसे सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि सुपर बाइक्स ओनर भी सलाम करते हैं। और ऐसे जन्म हुआ द OG GT 650 का।